भाई एक मिनट रहे हो भाई, एक मिनट। अरे एक मिनट रुक जा यार, अब एक मिनट रुक जा। पहला बात सुन ले, जिस काम से आया बात सुन, बात सुन। हाँ बात सुन भाई, बात सुन लो। सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य, पूजा के योग्य जो मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे मेरी माताएं चाहे बहनें हैं, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों को प्यार, बच्चों को दुलार, और भाई जो मेरे साथ आए वो भी भाई मीडिया के लोगों भी। ये इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं, और भाई अब पगड़ी चुचकार के सम्मान समेत नीचे उतारे हैं उसको। ये इस इलाके की पगड़ी है भाई। बात सुन लो, तुम इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हो, सबको पता है इतनी रात होगी, मैं लेट आ। सबसे पहले तो उसके लिए माफी मांगता हूँ कि भाई मैं देरी से आया हूँ, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। कार्यक्रम व्यस्त थे, जहाँ जाता हूँ लोग मुझे घेर लेते हैं। कॉलोनी में दूसरी में था, वहां मेरी बहनें भाई सब थे, उन्होंने घेर लिया। सब दुखी हैं और तुम्हारे दुख की वजह से ही मैं राजनीति में आया हूँ। नहीं तो ये दर्शना बहन हमारी पूछ लेना, मेरी पहले भी सरकारों में चलती थी, मैं अपने घर बैठ गया। मैं अब आपको बताऊंगा मतलब की बातें। आप लोगों का भरोसा इन राजनीतिक पार्टियों ने खत्म कर दिया, खत्म। क्योंकि जो सच्चा आदमी आपके बीच में आता है, उसको भी आप ये सोचते हो ये कहीं वोटों पर डाका डालने तो नहीं आया। ये दोनों पार्टियां जात पात में बांट के जो तुम्हारे हक हकूक है उन पे डाका डालती है। बच्चों बेटे, मतलब ये बात हो रही है, अब चुप रहो। तुम्हारे को जात पात में बांट के डाका डालते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, 10 साल से, 20 साल से स्थानीय एमएलए, 25 साल से यहाँ से कांग्रेस का एमएलए है। 10 साल वो लगातार सत्ता में रह गया। मेरे भाई मेरी बहनें जो 25-25 साल के उसके साथ हैं, खड़े होकर रुक के मार रहे हैं। ऐसे राजनीतिक आदमियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म, कि वो गरीबों के आंसू तक नहीं पूछ पाए, उनका दुख दर्द नहीं पूछने आए, वोट लेने आते और बाद में गायब हो जाते। मैंने, आप यहां सब बैठे हो शहर में, आप तकरीबन जाते हो। मैंने 2-2.5 साल पहले, जब उससे पहले कोरोना था, यही नजदीक मेडिकल कॉलेज खानपुर है, पता कराओ, जहां जहां गरीबों का इलाज हुआ है, चाहे वो सोनीपत हॉस्पिटल है चाहे मेडिकल कॉलेज खानपुर है, मैंने 3.25 करोड़ रुपया तो जो गरीबों को गैस लगी वो छोड़ दिया, दान कर दिया, दान। पूरे 2 साल एक भी टीबी का मरीज ऐसा बता दो जो गुहाना से जिसका इलाज चला हो, और उस टीबी के मरीज का थारे बेटे ने, थारे भाई ने खाने पीने का इंतजाम ना किया हो, ताकि वो बेचारा, दवाई तो सरकार फ्री दे रही है, वो राशन मैंने उसको दिया कि वो उसको खा गए, हमारे बीच में दोबारा आए और मुख्य धारा से जुड़े। और आपने देखा होगा कि 2 साल में एक भी टीबी का मरीज जो मैंने गोद ले रखा था, मैंने उसकी मृत्यु नहीं होने दी। पूरी डाइट रखी है खाने पीने की, पूरी। मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो मैं ये बातें सुनता हूं। मैं राजनीति में आया हूं, मैं राजनीति में विश्वास स्थापित करने आया हूं, विश्वास। जिस लिहाज से तुम आज बैठे और खड़े हो यहां, एक ही काम आप लोगों का, एक बार सेब के सामने का बटन दबाने का, उसके बाद काम शुरू होगा मेरा। अभी आपने देखा होगा, दोनों पार्टियां ध्यान बांटती हैं, जात पात में बांटती हैं। मैंने शहर में गरीब लोगों के सिरों पे छतरियां लगवा दी, छतरियां। ऑन रिकॉर्ड में चैलेंज करता हूं जनसभा के माध्यम से, आपके माध्यम से, इन लोगों को वो छतरियां भी, जो गरीब मोची गर्दन झुका के पॉलिश करता था छोटी छतरी के नीचे, मैंने उसको केवल एक डंडा लगा के थोड़ी सी बड़ी छतरी लगा दी, ताकि वो सीधा हो गए, पॉलिश कर सके, अपनी मजदूरी कर सके। इनको वो भी खटकी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करके, और इन्होंने नगर परिषद के लोग भेज गए,
लोगों के सिरों से गर्मियों में छाया हटवा दी, छाया। ये ऐसे जलील लोग हैं। एक आदमी जो कांग्रेस का एमएलए है रोज मेरी शिकायत करता है, ये लोग लुभावन चीजें बांटता है। अरे तो क्या क्या बंद कराएगा? कहीं मेरे पानी के टैंकर चलते हैं, कहीं मैंने छतरियां लगवा रखी हैं, कहीं मैंने कोरोना काल में सेवा की है, कहीं मैंने टीबी के मरीजों की सेवा की है, कहीं मैंने हेल्थ कैंप लगाए हैं, आपके सामने भी लगा के गया हूं। मैं सरकारी और गैर सरकारी दोनों डॉक्टरों को इकट्ठे करके ले गया ताकि मेरे जो गरीब लोग हैं उनको घर पे उनकी चौपाल में दवाई मिल सके। क्या स्थानीय एमएलए या भारतीय जनता पार्टी का राज था? ये लोग नहीं ला सकते थे। इनका तो राज था, ये एमएलए था, लेकिन इनकी नीयत में खोट है, खोट। ये गरीबों को केवल वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। मेरे 3-4 सपने हैं, और सपने नहीं है वो दिन में आंख खोल करके सपने ले रखे। मैंने दिन में आंख खोल के सोते हुए सपने नहीं है मेरे। मेरा ये वादा इस कॉलोनी के लोगों के बीच में, जब मेरे को एमएलए बना दोगे, एक भी आदमी को चौपाल से आगे नहीं जाना पड़ेगा। चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का काम हो, चाहे वो आपकी पेंशन का काम हो, चाहे वो आपके बिजली बिलों का काम हो, चाहे वो आपके आधार कार्ड का काम हो, और चाहे वो जो मेरा सबसे बड़ा सपना है, मैं हर गरीब के सिर पे एक पक्की छत देखना चाहता हूँ। वो जो मैं कैंप लगवाऊंगा, मैं उस अधिकारी को मान जाऊंगा कि वो अधिकारी मेरे साथ आएगा और यहाँ सर्वे करेगा और मैं बीच में बैठूंगा। जो सरकार की पॉलिसी में आएगा उसको सरकार की पॉलिसी से कर दूंगा। जो सरकार की पॉलिसी में नहीं आएगा, मेरी तनख्वाह 1 रुपया भी मेरे घर नहीं जाएगी, 1 रुपया भी। जो तुम पट्टे दबाओगे, मुझे एमएलए बनाओगे, उसकी जो तनख्वाह आएगी 5 साल का हिसाब एक एक गरीब और मजदूर मेरे से ले सकता है। आपके सिर पे जो छत पड़ेगी और जो सरकार के खाते से बाहर होगा, उसकी छत में वो पैसा लगेगा, उसकी छत में। या वो गरीबों के जो इलाज में पैसा लगेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रॉपर इंतजाम करके दूंगा 5वीं तक। बड़े बच्चे तो थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। हर गरीब आदमी का आप पता कर लेना। मेरा गांव भटगांव है, ये तो आते हैं। अरविंद शर्मा 96 में, बहुत लोग बैठे मेरे से भी बड़े। 96 में आपने निर्दलीय बनाया था ना, ये पहले कभी आया ना बाद में कभी आया। इस आदमी ने शक्ल नहीं दिखाई, आज भी ये नहीं पता है झज्जर गाय कितना है। ये तुम्हारे बीच में पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक। मैं लगातार 5 साल से आपके बीच में हूं और मैं देखता हूं। मैं अभी पीछे मेरे दफ्तर के पीछे जो मेरा घर है, उसके पीछे भी एक भाई का मकान बरसातों में टूट गया। मैं वहां आया था। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं, उनका दर्द मेरे इस दिल में खटकता है कि वो भाई दिन में तो मजदूरी करते हैं, चाहे रेडी लगाता है, चाहे दिहाड़ी करता है, चाहे चिड़ाई का काम करता है, चाहे वो बेचारा मोची का काम करता है, चाहे वो बेचारा दिन भर और काम करता है। और जब शाम को खाना खा के जब वो अपने घर में लेटता है, तो उसको ये डर लगता है कि कभी बारिश आ जाए, तेरी छत पे वजन पड़ के, और ये तेरे छोटे छोटे बच्चे इस छत के नीचे ना दब जाए। वो सो भी नहीं पाता, दिन में मजदूरी करता है, रात को वो सो नहीं पाता। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को शर्म आनी चाहिए। एक ने लगातार 10 साल से राज कर रही है, एक ने बीच बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। एक ने 20-25 साल राज किया, एक ने 50-55 साल का राज किया। गरीब को इन्होंने और गरीब बना दिया, गरीब को इन्होंने और गरीब बना दिया। नोटबंदी कर दी। कई मेरी माताओं बहनों के हाथ में राशन कार्ड के लिए कागज, किसी की पेंशन कार्ड दी, किसी का हाउस टैक्स ज्यादा दे दिया जो शहर के नजदीक रहते हैं शहर में, किसी का आधार कार्ड गलत कर दिया, किसी के परिवार पहचान पत्र में पैसे ज्यादा चढ़ा दिए। लगातार 10 साल से लोगों के हाथ में कागज है, लोग लाइनों में लगे खड़े। शर्म आनी चाहिए इनको ये कहते हुए कि हम गैर जात के नेता हैं। मैं यहाँ आपके माध्यम से चैलेंज से कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं हम गैर जात के नेता हैं, अरे तुमने क्या किया गैर जातों के लिए? आपके नजदीक धुआं जलाया, किसने जलाया? कौन दोषी था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां सो रही थी?
कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये कहते हैं हम गैर जाटों के देसी हैं। एक भी आदमी, इतना भारी नुकसान हो गया, एक भी आदमी को खट्टर सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी साबित नहीं कर पाई। लोगों दोषी साबित नहीं कर पाई भाई। क्या समझते हैं गरीबों का दर्द, क्या समझते हैं आम आदमी का दर्द? इन लोगों पे भरोसा मत करना। मैं आपसे एक वादा करके जाता हूं, आपके नजदीक शहर लगता है, एक बार एमएलए बना देना। मेरी माताएं बहनें रात को जाना या सड़क पे घूमने, मैं यहीं पड़ोस में रहता हूं, आपके बहुत दूर नहीं हूं, इसी गांव का बासिंदा हूं एक किस्म से। मेरा सोनीपत में भी घर है और मेरा गुहाने में भी सोनीपत रोड पर है। एक बार एमएलए बना देना, बदमाश नाम की चिड़िया को इस सोनी गुहाने के ऊपर कभी नहीं उड़ दूंगा। धरती पर चलने की तो बात दूर है, अकेला रहता हूं, आपके बीच में खड़ा हूं, तुम मेरे पीछे रहना सब, आगे से मैं हूं। इनके बस का नहीं हूं मैं, इनके पेट में मरोड़े हो गए, मरोड़े। ये कहते हैं गरीबों का साथी आ गया, गरीबों का हमदर्द आ गया। मुझे बताए ना, अरविंद शर्मा यही नजदीक रोहतक से सांसद था भी, जगबीर मलिक यहाँ स्थानीय विधायक था। इस गुहाना में भी गुहाना बंद हुआ, गुहाना में आगजनी हुई। दोनों में से कोई आदमी आपके दुख दर्द में शामिल होना आया तो मुझे बताओ। आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा था। एक भाई पीछे से आवाज दे रहा था लारा हत्याकांड की, लारा का कत्ल हुआ, उससे पहले लोगों के घर जलाए गए। मेरा ये हल्का भी नहीं था, मैं रोड हल्के में राजनीति करता था, रोड हल्के में खरखोदा के पास। लेकिन पहला आदमी था जो मेरी बहन है, पूछ लेना चौपाल के साथ, यहाँ की बेटी है गुहाना की। सबसे पहले मैं आया, मैं पंचकुला था, जब मुझे पता लगा मैं पंचकुला से सीधा अंधेरे हो चुका था जब मैं गुहाना पहुंचा। मैं आया, मैंने उस बहन के घर में बिजली वाले बुला के लाइट लगवाई। मैंने जिस बजाज बैंकेट हॉल में आज ये 1 महीने लेके टूरिस्ट आया हुआ है, बीजेपी का प्रत्याशी एज ए टूरिस्ट आया हुआ जिस बैंकेट हॉल में, मैंने उस बैंकेट हॉल में खाने की व्यवस्था करी। सभी माता बहनों को, भाइयों को वहां मैंने खाना खिलाया, सबके घरों में लाइटें जलवाई। उसका नाम है राजवीर भैया। ये कहते जाट के घर में जन्म लिया है। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम तो गैर जाट के घर में जन्म लेकर के भी तुम गैर जाटों को नहीं संभालते। मेरा नारा है कर्म मेरी जाति, सेवा मेरा धर्म। मैं किसी जाति का नहीं हूं, मैं 36 बिरादरी का आदमी हूं। मैं हर जाति का, कोई भी जाति का भाई मेरे सामने आकर लाइन लगा लो और मेरे दिल के अंदर झांक के देखना। अगर उसको जो वो देखना चाहता है वो नहीं दिखाई दे तो मेरे को एक तरफ कहना भाई साहब आप झूठ बोल। जो देखना चाहते हो इस दिन में वो दिखेगा। हर आदमी के लिए जिन्हें मिलेगी, हर बिरादरी के लिए मिलेगी, हर धर्म के लिए मिलेगी। मैं गुहाने को चलाने नहीं आया, मैं गुहाने को हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, हंसता हुआ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मैंने पहले भी जब लाला की बात करते हैं लोग, मैंने तब भी खड़े होकर एक बात कही थी, आप में से कोई ना कोई हो भी गया कि लोगों, किसी जीव को नहीं पता होता कौन किस माँ की कोख में जन्म लेगा, किसी जीव को नहीं पता। मैंने भी ये खड़े होकर कहा था कि मैंने भी जाटनी की कोख से जन्म लिया है, लेकिन मैं 36 बिरादरी और मैंने दूध तरह तरह का पिया है। मैंने पता नहीं किस किस माँ का दूध पी रखा, सोच भी नहीं सकते आप। मेरे गांव में जाकर पता कर लेना, मेरा गांव भटगांव है, ये तो अपना बताते भी नहीं है। मेरा गांव भटगांव है, मैं वहां रहता हूं जहां मेरी कर्म भूमि, जहां मेरी जन्मभूमि होती है। मैं पहले खरखोदा में मेरा गांव पड़ता था, वहां पॉलिटिक्स करता था। भटगांव जब गुहाना में आ गया तो मैं गुहाने में आ गया। ये बहन दर्शना, इनको पता भी है, अकेला शख्स था, जब भी लोगों पर विपदा आती है बीच में खड़ा मिलता हूं। पीठ नहीं दिखाता, पीठ दिखा के नहीं भागता मैं कभी। आज भी आप मेरे को देख रहे होगे, मैं अकेला खड़ा हूं। मेरे घर में सुरक्षा गार्ड सब भी कह देता हूं तू, क्योंकि मेरे भाई हैं ये मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं। अगर मुझे इनसे ही खतरा है तो फिर मैं किसकी सेवा करूंगा, किसके बीच में जाऊंगा, मैं क्या करूंगा?
अभी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी आप आगे बढ़ो, अभी आपके बीच में आएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। आप देखना कितने बॉडीगार्ड होंगे उसके साथ। कांग्रेस के विधायक की तो हिम्मत ही नहीं आपके बीच में आ जाए, क्योंकि 25 साल से कभी आपके दुख दर्द में शामिल ही नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा शख्स जो दिन में भी रात में भी केवल आप पे भरोसा करता है, आप पे। मुझे पता है कि अगर किसी ने मेरी तरफ नाखून भी कर दिया तो मेरे भाई बहने, मेरी माताएं, मेरे लिए अगर मेरा खून बहेगा तो इन सड़कों में खून की नदियां बह जाएंगी, नदियां। राजवीर दैया के पीछे जो एक गरीब जनता खड़ी होगी, भाई बोलो मैंने बैठ जाऊंगा, बोलो मत, खड़े हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। इनके पेट में मरोड़े हो गए। दोनों पार्टियां मेरी शिकायत करती हैं। दोनों पार्टियों ने कभी कहते हैं छतरियां हटा दो, कभी कहते हैं पानी के टैंकर रुकवा दो। अरे मैं तुम्हारे उन लोगों के माध्यम से कहता हूं, राजवीर दैया का दिल देखो भाई, एक चुप रहे, ओ भाई चुप। राजवीर दैया का दिल देखो। मैं कहता हूं दोनों पार्टियों को, तुम गरीबों के लिए छतरियां बनवाओ, घर बनवाओ, आचार संहिता में बनवाओ। राजवीर दैया स्वागत करेगा, शिकायत नहीं करेगा। अरे तुम खुद करते नहीं। एक विधायक ऐसा है, गलियां टूटी पड़ी हैं, सरकारी पैसा भी, सरकारी फंड भी सरकार के खजाने में चला गया। आपकी गलियां बनानी उचित नहीं समझी, आपके पास पैसा लगाना उचित नहीं समझा उस आदमी ने। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस आदमी को वाच नहीं कर पाई। इनकी सरकार थी, जो पैसा सरकार के खजाने में वापिस जा रहा था, इन गरीब लोगों के घरों के सामने गलियां बनवा के, सीवर बनवा के, उनकी समस्याएं दूर करके, लाइटें लगवा के और काम करके क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? ये पूछता हूं। केवल जात पात और धर्म की बात करते हो, इस पर बंटवारा करके वोट बटोरना चाहते हो, वोटों की खेती काटना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म। मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं, दोनों गड्डी के लोग हैं, गोहाना के लोग हैं, लोगों एक बार साथ दे देना। जात पात का भेदभाव मिटा दूंगा, जात पात और धर्म का भेदभाव आपके बीच से मिटा दूंगा। 36 बिरादरी को मुट्ठीबंद करके संगठित कर दूंगा, सबका भला करूंगा। मेरे दरवाजे पाने के लिए आपको दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिचौलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। 36 बिरादरी का कोई भी भाई सीधा आएगा, सीधा। एक तो आदमी बिचौलिया नहीं रखूंगा। जब आएगा केवल इतना बताना है कि मैं गड्ढे की फलानी बस्ती से आया हूं। आपको नाम, जाति और गांव बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना कि मैं फलानी गांव से, फलानी बस्ती से आया। कुछ नहीं पूछ बताना पड़ेगा मेरे का दफ्तर में या मेरे गाँव। आप देखते हो मेरे गांव में पता कर लेना, मैं वो शख्स हूं जात पात का भेद मिटाने के लिए। मेरे गांव में, भटगांव में पंजाबी सरपंच रहे। मैंने हिंदू हरियाणा प्रदेश में एक मिसाल कायम की है। मैंने मेरे गांव में जनरल सीट पे हरिजन सरपंच बनाया, हरिजन। सोच सकते हो, मैंने खरखोदा के अंदर रिंपल देवी, जानते हो रिंपल देवी को? मैक्सिम ठेकेदार की घरवाली है। मैं, क्योंकि मेरे पर केस नहीं लगता, मैं भी तुम्हारे से मिला हुआ, बाकी तो मुकदमा लग जाएगा। चमार जाति से वो खुले शब्दों में मैंने उसको खरखोदा नगर पालिका चेयरमैन बनवा, चेयरमैन। जनरल सीट पे, ऐसे नहीं, जनरल सीट पे हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ा था। अभी मैंने अरुण नवीन निनानिया, मेरा भाई, जो आपको एक भाई गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठ गया। धानक बिरादरी का भाई है नवीन निनानिया, लवाटी पे गांव का है। अभी मैंने सोनीपत ब्लॉक समिति का चेयरमैन बना रखा। चेयरमैन आप दोनों पार्टियां विरोध करी थी, दोनों, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी इसको नहीं देखना चाहती थी। और एक एमएलए तो ये कहता है, स्थानीय यहाँ का कांग्रेस का एमएलए, कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 10 को उसको मैं पद से हटा दूंगा। मैं आप लोगों की ताकत थी, उससे कहता हूं, एक बार तुम सेब का बटन दबा के एमएलए बना देना। ये तो उसको हटाने की बात करता है, उसकी तरफ आंख भी उठा के देख जाएगा तो मैं मान जाऊंगा इसको आंख उठा के।
गरीबों को क्या धमकाता है? धमकाना था मेरे को, धमका मेरे सामने आ। डराना था मुझे, डरा। मैं खड़ा हूं। तो जो गरीब आदमी मैंने कुर्सियों पे बिठा दिए, तुम्हारे को मतलब सहन नहीं होते? जो मैं गरीबों की सेवा करता हूं वो सहन नहीं होती? तुम केवल दोनों पार्टियां मिलकर जात पात पे बांट के वोटों की खेती करना चाहते हो। लोगों के बहकावे मत आना। मैंने आपसे वादा किया है, शासन प्रशासन को आपके बीच में लेकर आऊंगा। जो मैंने घर से लेकर के राशन कार्ड तक की बात करी है, पेंशन जो मैंने कहा है, अगर आपकी बातों पर खरा नहीं उतर पाया और 5 साल के बाद मेरे इस हल्के में एक भी आदमी बगैर पक्की छत के पा जाएगा तो मैं आपका गुनाहगार हूं, गुनाहगार। उसके लिए मैं अपने फंड से घर से पैसा लगाऊंगा। अपनी तनख्वाह पूरी जो एमएलए की तनख्वाह मिलेगी वो पूरी गरीबों के लिए लगेगी। मुझे 5 पैसे नहीं चाहिए। मेरा भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से बड़ी दाल रोटी चल रही है और उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं। मैं तो साधारण आदमी हूं। मुझे आप देख रहे होंगे, नेता आते ऐसे कपड़े पहन गाएंगे जैसे भी लॉन्ड्री से निकाल के लाए। आप अपने बेटे को, भाई को देखना। मैं वो शख्स हूं, मेरे घर में लोग आते हैं जब मैं सत्ता में होता हूं, मेरे से पूछते हैं हमने राजवीर दहिया से मिलना है। मैं कहता हूं मैं बताऊं क्या बात है? बोला हमने राजवीर दहिया से मिलना है। अरे मगर तुम मेरी तरफ कपड़ों से क्या देखते हो? तुम मेरे यहाँ देखो और मेरे यहाँ देखो क्या है। मैं वो नहीं हूं कि बढ़िया सुथरे कपड़े पहन लिए, डाके डाल लिए, लोगों के, गरीबों के, किसानों के पैसे मार लिए। एक गौरव ट्रेडिंग कंपनी है गोहाना के अंदर मंडी में, आप पता कर लो, 2.5 करोड़ रुपए तो मंडी के लेकर भाग रही है। 2.5 करोड़। और वो किसकी है? लोग तो मुझे ये बताते हैं कि वो स्थानीय विधायक की है, विधायक की। एक बेटा तुम्हारा, एक भाई दान करता है करोड़ों रुपए। एक भाई किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के पैसे लेकर भागता है। सोचो रात को लौट के कौन तुम्हारा कौन अपनाया, बस ये सोच लेना रात को लौट के। जाति मत देखना, ये देखना किसके दिल में, किसके लिए इज्जत है। आएंगे रात को, अभी आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे। 5 साल का सुख देख लेना, 5 दिन का मत देखना, 5 दिन का मत देखना। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 5 दिन का सुख मत देखना, 5 साल का देखना। मैं आपकी कसौटी पर खड़ा उतरूंगा। मेरी जो माताएं बहनें, मेरी माताएं हैं, मैं आपके दूध को लज्जित नहीं होने दूंगा। मैंने कई माताओं का दूध पी रखा है, ये मैं वादे से कह रहा हूं। भरोसा रखो। राजनीतिक लोगों ने जो भरोसा तोड़ा है उसको कायम करूंगा। जो ये 20 साल का घाटा है ये पूरा करके दूंगा। केवल आप अपना सिर पर हाथ रखना, मेरे पीछे खड़े रहना और सेब का बटन दबा देना। आगा मैं छाती में रहूंगा, छाती पे गोली लगे, लाठी खानी पड़े, वो मैं खाऊंगा, आप नहीं खाऊंगा। ये मेरा सबसे वायदा है। बस भरोसा रखना, सेब का बटन दबाना, चंडीगढ़ पहुंचा देना। जब पहली बात तो तुम्हें चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। गलती से कोई भाई अगर चंडीगढ़ चला गया, आपको आपके हल्के के विधायक की चौधर और आवाज चंडीगढ़ में सुनाई देगी। चंडीगढ़ में ये आदमी ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना रुकेगा। ये चैलेंज है मेरा। केवल आप अपना सिर्फ रखो और मेरे भाई मेरे पीछे खड़े रहियो, बाकी काम मेरा है। इसी के साथ आपने मेरा देर से आया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आने में देरी होगी। दोबारा से मैं क्षमा याचना करता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा, आपका मान सम्मान दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।